नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानूनी दांव पेंच को समझने वाले हैं जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां सही और गलत के बीच की लकीर ही धुंधली हो जाए। भारत का नया क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय न्याय संहिता इस बारे में क्या कहती है, चलिए जानते हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी के सिर पर बंदूक रखकर उसे कोई जुर्म करने पर मजबूर किया जाए, तो क्या वो इंसान गुनाहगार माना जाएगा? हमारा कानून इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देता है? ये वाकई एक नामुमकिन चुनाव की घड़ी है। एक तरफ है किसी की अपनी जान और दूसरी तरफ है कानून। ऐसे सिचुएशन में कोई क्या करेगा? कानून की भाषा में इसी को दबाव या मजबूरी में किया गया काम कहते हैं। आइए समझते हैं कि कानून इसे किस नज़र से देखता है। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 32 इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो ये कहता है कि अगर किसी से कोई काम ऐसी धमकियों के दम पर करवाया जाए जिससे उसे अपनी जान जाने का तत्काल खतरा हो, तो उस काम को अपराध नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे ज़रूरी बात है तुरंत मौत का डर। लेकिन ये बचाव हर अपराध के लिए नहीं है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। कानून ने कुछ बहुत ही संगीन अपराधों को इससे बाहर रखा है, जहां ये मजबूरी वाली दलील बिल्कुल भी काम नहीं करती। चलिए देखते हैं कि वो कौन से गुनाह हैं। ये कानून दो सबसे गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होता। पहला है मर्डर यानी हत्या, और दूसरा है देश के खिलाफ कोई ऐसा अपराध जिसकी सजा मौत हो। इन मामलों में कानून ये मानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की जान लेना या देश से गद्दारी करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये कानून काम कैसे करता है, इसे और बेहतर समझने के लिए पता है क्या, कानून में ही एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है, दो डकैतों की कहानी। चलिए उसी से समझते हैं। यहाँ दो अलग अलग सिचुएशन हैं। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो अपनी मर्जी से सब कुछ जानते बूझते हुए डाकुओं के गैंग में शामिल होता है। दूसरी तरफ एक लोहार है जिसे डाकू जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं और जान से मारने की धमकी देकर दरवाजा तोड़ने पर मजबूर करते हैं। कानून साफ कहता है कि जो अपनी मर्जी से गया उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन लोहार को इस सेक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। तो सारा फर्क किस बात का है? फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो उस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे, अपनी मर्जी से या मजबूरी में। बस यही एक सवाल तय करता है कि कोई गुनहगार है या बेगुनाह। अब इस कानून की सबसे जरूरी शर्त पर आते हैं, एक ऐसी कंडीशन जो हर हाल में पूरी होनी ही चाहिए। इसके बिना ये पूरा सेक्शन अधूरा है। देखते हैं ये क्या है। कानून का ये हिस्सा कहता है कि वो इंसान अपनी मर्जी से खुद को ऐसी किसी सिचुएशन में न लेके आया हो जहां उस पर इस तरह की मजबूरी आ पड़े। जैसे वो डाकू जो अपनी मर्जी से गैंग में गया था, उसने तो खुद ही खतरे को दावत दी थी, है ना? तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो मजबूर था। तो चलिए इस पूरी बात को 3 आसान टेस्ट में समेटते हैं। पहला, क्या वो काम धमकियों के दबाव में किया गया था? दूसरा, क्या जान का खतरा था और वो भी तुरंत का? और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या वो व्यक्ति खुद जानबूझकर उस मुसीबत में फंसा था? अगर इन तीनों सवालों का जवाब सही बैठता है, तभी ये बचाव काम करता है। तो आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक पीड़ित और एक गुनाह में साथ देने वाले के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर खींची कहाँ जाती है? कानून हमें एक फ्रेमवर्क तो देता है, लेकिन असल जिंदगी में ये फैसला करना हमेशा इतना सीधा और आसान नहीं होता।